कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में हैं और आपके चारों तरफ 5 मंजिला ऊंची आग की दीवारें हैं। नारंगी और लाल लपटें आकाश को निगल रही हैं और हवा धुएं और राख से भरी है। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। ये 1990 में लेखक पिको अय्यर के जीवन की एक भयावह हकीकत थी, जब कैलिफोर्निया के सांता बारबरा की पहाड़ियों में लगी आग ने उनके घर और उनकी हर चीज को जलाकर राख कर दिया था। उस आग में सिर्फ किताबें और फर्नीचर ही नहीं जले, बल्कि उनकी पहचान, उनकी यादें और वे सभी चीजें भी जल गईं जिन्हें वो अपना समझते थे। उस आग ने उन्हें ना केवल बेघर कर दिया, बल्कि उन्हें उस हर सहारे से भी छीन लिया जो उन्हें परिभाषित करता था। वो सचमुच नंगे हो गए थे, अपने जीवन के मलबे के बीच खड़े थे, उस हर चीज से वंचित जो उन्होंने अब तक जानी थी। इस विनाशकारी नुकसान के बाद जब वो एक दोस्त के घर के फर्श पर सो रहे थे, तब एक और दोस्त ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि बिग सुर के तट पर एक बेनेडिक्टन मठ है, एक ऐसी जगह जहां शांति है, जहां एक बिस्तर, एक डेस्क और समुद्र का नजारा सिर्फ $30 प्रति रात में मिल सकता है। पिको अय्यर, जो खुद को किसी भी संगठित धर्म का हिस्सा नहीं मानते थे और जिन्हें चर्च के क्रॉस और भजनों से हमेशा एक तरह की दूरी महसूस होती थी, उनके लिए ये एक अप्रत्याशित प्रस्ताव था। लेकिन उस समय उन्हें किसी आध्यात्मिक खोज से ज्यादा एक छत की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो इस तबाही के बाद खुद को फिर से समेट सकें। तो वो उत्तर की ओर 3.5 घंटे की ड्राइव पर निकल पड़े। उनका मन बेचैनी, विचारों और दुनिया के शोर से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मठ के अपने छोटे से कमरे, जिसे सेल कहा जाता है, में कदम रखा, कुछ चमत्कारी हुआ। बाहर की दुनिया का सारा कोलाहल, उनके मन की सारी उथल-पुथल पल भर में गायब हो गई। उन्हें एक ऐसी खामोशी ने घेर लिया जो खालीपन नहीं थी, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जिसमें धड़कन थी, एक ऐसी शांति जो शोर की अनुपस्थिति से कहीं ज्यादा थी। उस क्षण में उनकी खिड़की के बाहर एक नीले जय पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट ने उन्हें किसी प्रेमी के स्पर्श से भी गहराई से छुआ। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें खामोशी के अर्थ, एकांत की शक्ति और जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के बीच भी आनंद खोजने की कला सिखाने वाली थी। ये कहानी पिको अय्यर की किताब अ फ्लेम, लर्निंग फ्रॉम साइलेंस की है, जो आग की राख से शुरू होकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक अनुभव में डूबने का निमंत्रण है, ये समझने का कि कभी-कभी सब कुछ खो देना ही खुद को पाने का एकमात्र रास्ता होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि वो आग सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। ये इस पूरी यात्रा के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरक थी। ये एक अनैच्छिक जाने देना था जिसने उस स्वैच्छिक जाने देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका अभ्यास अय्यर बाद में खामोशी में करेंगे। आग ने बाहरी दुनिया की उन सभी चीजों को जबरन हटा दिया था जिन्हें हम अपनी पहचान से जोड़ते हैं। हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारी रचनाएं। इसने उन्हें बिना किसी बाहरी सहारे के अपने स्व का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक हिंसक शुद्धि थी जिसने उन्हें उन अतिरिक्त चीजों से मुक्त कर दिया जिन्हें खामोशी धीरे धीरे और स्वैच्छिक से हटा देती है। यहीं से किताब का शीर्षक अफ्लेम अपने दोहरे अर्थ को स्थापित करना शुरू कर देता है। ये यात्रा एक बाहरी आग से शुरू होती है जो नष्ट करती है और एक आंतरिक ज्वाला की खोज की ओर ले जाती है। ये विनाश से पुनर्जन्म की कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे गहरी समझ अक्सर हमारी सबसे बड़ी राख से ही निकलती है। जब पिको अय्यर उस मठ में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक पवित्र स्थान था। न्यू कैमलडोली हर्मिटेज कैलिफोर्निया के बिग सुर तट पर, प्रशांत महासागर के ऊपर 900 एकड़ की जंगली भूमि पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जहां रेडवुड और मेड्रोन के पेड़ आकाश को छूते हैं और जहां समुद्र की निरंतर उपस्थिति आपको विनम्र बनाती है। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो बाहरी दुनिया से इतना अलग है कि यह आपको अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। यहाँ का वातावरण सिर्फ खामोशी, खालीपन और प्रकाश से बना है, एक ऐसा बाहरी परिदृश्य जो उस आंतरिक शांति को दर्शाता है जिसकी हर इंसान को तलाश होती है। ये मठ अपने आप में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को दुनिया की भाग दौड़ से दूर समय और कैलेंडर के बंधन से मुक्त होकर जीने का अवसर प्रदान करता है। इस शांत वातावरण के केंद्र में वे भिक्षु थे जो मठवासी जीवन की घिसी पिटी छवियों से बिल्कुल अलग थे। अय्यर ने पाया कि ये भिक्षु दुनिया से कटे हुए तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे बहुत हद तक दुनिया के लोग थे। वे खुले विचारों वाले, यथार्थवादी और उनके कई दोस्तों से कम हठधर्मी थे। वे मॉन्टी पाइथन जैसी कॉमेडी का आनंद लेते थे जो उनकी मानवता और दुनिया के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है।
वे धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, उनका एकमात्र उपहार खामोशी के लिए एक स्थान प्रदान करना था। वे जानते थे कि वे एक ऐसे जंगल में रहते हैं जो सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी है, जहां आग का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर भी वे शांति और यथार्थवाद के साथ जीते थे। उनकी जीवन शैली आधुनिक दुनिया के लिए एक शक्तिशाली प्रतिसंस्कृति प्रस्तुत करती है। हमारी दुनिया गति, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद पर चलती है, जबकि भिक्षुओं का जीवन स्थिरता, समुदाय और एक गैर लेन देन वाले अस्तित्व पर आधारित है। एक ज़ेन भिक्षु ने जो अय्यर को सिखाया, वह इस दृष्टिकोण का सार है। ज़ेंडो में कोई भी बैठ सकता है, चाल तो दुनिया में बैठना है। ये मठ जीवन से भागने की जगह नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान है। अय्यर की स्थिति इस अनुभव को और भी अनूठा बनाती है। वे एक पारंपरिक अर्थ में आस्तिक या धर्मांतरित नहीं थे। वे एक बाहरी व्यक्ति थे जो एक पवित्र कैथोलिक स्थान में शरण ले रहे थे। ये बाहरी दृष्टिकोण उन्हें मठवासी जीवन को एक ऐसी नज़र से देखने की अनुमति देता है जो एक सामान्य अनुयायी के लिए संभव नहीं है, और उनके अनुभव को एक धर्मनिरपेक्ष दर्शक के लिए भी सुलभ बनाता है। भिक्षुओं का कट्टरपंथी स्वागत, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपने दरवाजे और दिल खोल देना जो उनके विश्वास को साझा नहीं करता, अपने आप में एक शक्तिशाली सबक बन जाता है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता विश्वास की सीमाओं से परे है और साझा मानवता और शांति की खोज में निहित है। ये मठ केवल एक आध्यात्मिक अभयारण्य नहीं है, बल्कि यह जीने के एक अलग तरीके का एक जीवंत उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि घड़ी और कैलेंडर के शोर से दूर जीवन का एक और भी आवश्यक तरीका मौजूद है, जो हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक मानेदार जीवन कैसे जी सकते हैं। ये स्थान और इसके रखवाले हमें दिखाते हैं कि सच्ची शांति दुनिया से कटकर नहीं, बल्कि दुनिया के भीतर एक शांत केंद्र पाकर मिलती है। इस मठवासी अनुभव के केंद्र में पिको अय्यर का सबसे गहरा रहस्य उद्घाटन था, खामोशी की प्रकृति। ये किताब का दार्शनिक हृदय है, जहां खामोशी को शोर की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, जीवंत और धड़कती हुई उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक ऐसी खामोशी है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जो लगभग ठोस है। ये खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी पूर्णता है जो दुनिया की हर उस चीज से भरी है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। अय्यर के लिए ये खामोशी एक सक्रिय शक्ति है, एक ऐसा वातावरण जो चेतना की स्थिति को बदल देता है। इस शक्तिशाली खामोशी का प्राथमिक कार्य अहंकार यानी स्व का विघटन है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मन एक मंच पर अकड़कर चलने वाले अभिनेता की तरह है, जो लगातार विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और हमें बाकी दुनिया से अलग महसूस कराता है। ये मन की निरंतर बकबक है जो हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकती है। अय्यर बताते हैं कि जब ये विश्लेषणात्मक मैं शांत हो जाता है, तो दुनिया अपनी पूरी जंगली तात्कालिकता में अंदर आ सकती है। ये एक लेंस कैप के हट जाने जैसा है। अहंकार के हटते ही दुनिया का सच्चा अनफिल्टर्ड रूप सामने आ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जीवन का पर्यवेक्षक नहीं रहता, बल्कि उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। यही कारण है कि मठ में रहते हुए अय्यर को भेदभाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। अच्छा और बुरा, सही और गलत के निर्णय तहलील हो जाते हैं और केवल शुद्ध अनुभव बचता है। इस यात्रा में अय्यर अकेले नहीं है। वे उन विचारकों और मनीषियों के ज्ञान से जुड़ते हैं जिन्होंने इस मार्ग पर पहले यात्रा की है। वे थॉमस मर्टन के इस विचार का हवाला देते हैं कि किसी भी प्रश्न के उत्तर से ज्यादा सार खामोशी में है। ये अय्यर के व्यक्तिगत अनुभव को एक व्यापक चिंतनशील परंपरा से जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और दार्शनिक वजन प्रदान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि उत्तर खोजने की हमारी निरंतर इच्छा ही शायद हमें सत्य से दूर रखती है। पोप फ्रांसिस की प्रार्थना का उल्लेख करते हुए अय्यर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि उत्तरहीनता के साथ जीने का साहस रखने में है। ये एक मौलिक बदलाव है, ज्ञान संचय करने से लेकर रहस्य को स्वीकार करने तक। ये एहसास की वास्तविकता को बुद्धि के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष मध्यस्थता रहित धारणा के माध्यम से समझा जाता है, इस किताब का केंद्रीय दार्शनिक कदाव है। ये सुझाव देता है कि सत्य का मार्ग जोड़ने में नहीं, बल्कि घटाने में है। अहंकार को, विचारों को और उत्तरों की हमारी आवश्यकता को घटाने में। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तभी जंगल अपनी पूरी भव्यता में वास्तविक हो जाता है।
खामोशी वो माध्यम बन जाती है जो वास्तविकता की हमारी धारणा को मौलिक रूप से पुनः व्यवस्थित करती है और अर्थ के केंद्र को आंतरिक विचार से बाहरी उपस्थिति में स्थानांतरित करती है और हमें एक ऐसी चेतना की स्थिति में ले जाती है जहां हम दुनिया के साथ एक हो जाते हैं। मठ की शांति से बाहर पिक्को अय्यर का जीवन उथल-पुथल से भरा था। ये किताब इस धारणा को चुनौती देती है कि आध्यात्मिक जीवन दुख से पलायन है। इसके बजाय ये दिखाती है कि आध्यात्मिक अभ्यास हमें दुख का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। जिस बाहरी आग ने उनके घर को नष्ट कर दिया था, वो उनके जीवन में जल रही अन्य आंतरिक आग का प्रतीक थी। उन्हें अपने माता पिता में से एक की मृत्यु का सामना करना पड़ा और उनकी बेटी को कैंसर का पता चला। ये जीवन की वे अपरिहार्य आग हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। ये पुस्तक ये नहीं पूछती कि हम इन आग से कैसे बच सकते हैं, बल्कि ये पूछती है कि हम इनके बीच शांति से कैसे रह सकते हैं। खामोशी और एकांत का अभ्यास ही वो उपकरण बन जाता है जो अय्यर को इन भारी व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ये उनके चारों ओर एक आंतरिक शांति का बल क्षेत्र बनाता है। मठ में बिताया गया समय उन्हें ये समझने में मदद करता है कि पवित्रता दर्द से सुरक्षित कोई अभयारण्य नहीं है, बल्कि ये जीवन की अनियंत्रित प्रकृति के भीतर ही पाई जाती है। दूसरे शब्दों में, हम दुख से बचकर आध्यात्मिकता नहीं पाते, हम दुख के माध्यम से आध्यात्मिकता पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मठ घायलों के लिए एक अस्पताल नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के लिए एक प्रशिक्षण मैदान है। यहाँ दुख को ठीक की जाने वाली चीज के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता के रूप में देखा जाता है जिसके साथ बैठना होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कोई खामोशी में बैठता है। इस दर्शन का सार एक जापानी हाइकू में खूबसूरती से समाया गया है, जिसका अय्यर अक्सर उल्लेख करते हैं। मेरा घर जल गया, अब मैं बेहतर देख सकता हूं उगते चांद को। ये शक्तिशाली छवि पुस्तक के केंद्रीय दर्शन को दर्शाती है। महान हानि एक नए स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए एक अवसर पैदा कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी घटना अपने आप में केवल अच्छी या बुरी नहीं होती। आग ने घर तो छीन लिया, लेकिन उसने आकाश का एक अबाधित दृश्य भी प्रदान किया। यह हमें याद दिलाता है कि हर नुकसान में एक अप्रत्याशित उपहार छिपा हो सकता है, अगर हम उसे देखने के लिए तैयार हों तो। ये दृष्टिकोण हमें बताता है कि प्रतिकूलता आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में ये कार्यक्रम का ही हिस्सा है। जैसा कि अय्यर ने सीखा, आशीर्वाद शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्लेस्यूर से आता है, जिसका अर्थ है घाव। ये गहरा संबंध बताता है कि हमारे सबसे बड़े घाव ही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद का स्रोत हो सकते हैं। ये हमें उपचार की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए आमंत्रित करता है। ये पिछली स्थिति में लौटने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नई और अधिक लचीली स्थिति में विकसित होने के बारे में है। जीवन की आग हमें जला सकती है, या वो हमें उस प्रकाश को देखने के लिए शुद्ध कर सकती है जो हमेशा से वहां था, बस हमारे अपने निर्माणों के धुएं के पीछे छिपा हुआ था। अफ्लेम के सबसे गहन और विरोधाभासी विषयों में से एक ये है कि एकांत समुदाय और साहचर्य के लिए एक प्रशिक्षण हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आधुनिक समझ को चुनौती देता है, जहां हम अक्सर अकेलेपन को अलगाव के बराबर मानते हैं। पिको अय्यर अपने अनुभव के माध्यम से दिखाते हैं कि जानबूझकर चुना गया एकांत हमें वास्तव में दूसरों के करीब लाता है, ना कि दूर ले जाता है। जब अय्यर मठ के अपने एकांत कमरे में होते हैं तो वो विरोधाभासी रूप से उन लोगों के सबसे करीब महसूस करते हैं जिनकी वो परवाह करते हैं। खामोशी दैनिक बातचीत की सतही बातों को दूर कर देती है और उन्हें उन आवश्यक कारणों की याद दिलाती है जिनकी वजह से वो उनसे प्यार करते हैं। जब हम लगातार दूसरों के साथ होते हैं तो हमारी बातचीत अक्सर आदतों, अपेक्षाओं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाती है। एकांत में ये सब छट जाता है और केवल रिश्ते का शुद्ध सार बचता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा संबंध शारीरिक निकटता पर नहीं, बल्कि गहरी समझ और सराहना पर निर्भर करता है। इसके अलावा मठ में एक अनूठा समुदाय मौजूद है जो शब्दों पर नहीं बल्कि साझा उपस्थिति पर आधारित है। भिक्षु स्वयं दायित्वों के एक सांप्रदायिक जाल में रहते हैं, लेकिन आगंतुकों के बीच का समुदाय और भी सूक्ष्म है। वे एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, फिर भी उनके बीच एक गहरा अनकहा बंधन होता है। वे जड़ से जुड़े हुए महसूस करते हैं, एक साझा इरादे और शांति की खोज से एकजुट होते हैं। ये एक ऐसे समुदाय का उदाहरण है जो बातचीत पर नहीं बल्कि साझा इरादे पर आधारित है।
अय्यर अपनी पहले की किताब द लेडी एंड द मंक की एक पंक्ति को याद करते हैं जो इस भावना को दर्शाती है। अब मैं देखती हूं कि तुम्हारे इतने सारे भाई हैं, जो खामोशी के भाईचारे पर प्रकाश डालती है। ये विरोधाभास काम कैसे करता है? एकांत में स्व या अहंकार, जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराने का प्राथमिक स्रोत है, विश्लेषित होने लगता है। जब एक अलग स्व का भ्रम कमजोर हो जाता है तो अंतर्निहित अंतर संबंध की वास्तविकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। अय्यर को यह एहसास होता है कि मठ में रहने का एकमात्र औचित्य ये है कि वो एक बेहतर दोस्त या पति या सौतेलापन बनने के लिए क्या वापस ला सकते हैं। ये इस विचार को जन्म देता है कि हमारा आधुनिक अति जुड़ा हुआ सामाजिक जीवन वास्तव में अहंकार को लगातार मजबूत करके अलगाव की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकता है। सच्चा संबंध बनाने के लिए हमें पहले शोर से डिस्कनेक्ट होना पड़ सकता है, ताकि हम एक गहरी साझा वास्तविकता से फिर से जुड़ सकें। ये किताब प्राथमिकताओं का एक क्रांतिकारी पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है। वापस आने के लिए दूर जाओ, अधिक गहराई से संवाद करने के लिए चुप रहो। ये हमें समुदाय की परिभाषा को फिर से लिखने के लिए आमंत्रित करती है। इसे बातचीत पर आधारित एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखने के बजाय इसे अंतर संबंध पर आधारित एक आध्यात्मिक वास्तविकता के रूप में देखने के लिए। खामोशी के इस परिदृश्य में ज्ञान केवल आंतरिक चिंतन से ही नहीं, बल्कि अप्रत्याशित स्रोतों से हुई बातचीत से भी उभरता है। अफ्लेम में पिको अय्यर उन प्रमुख रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पुस्तक के विषयों को रोशन करते हैं, ये दिखाते हुए कि गहरी बुद्धिमत्ता अक्सर साझा अनुभवों और शांत संवादों में पाई जाती है। इनमें सबसे प्रमुख है गायक और कवि लियोनार्ड कोहेन के साथ अय्यर की दोस्ती, जिन्होंने खुद भी एक जैन मठ में समय बिताया था। पुस्तक में उनके जीवन के अंतिम वर्षों की बातचीत का वर्णन है, जब कोहेन अपनी मृत्यु का सामना कर रहे थे। कोहेन की सलाह, आप चीजों पर टिके नहीं रह सकते, को जैन अभ्यास का हृदय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह सरल वाक्य पुस्तक के केंद्रीय संदेश का एक शक्तिशाली आस्वन है। जाने देना, स्वीकार करना और क्षणभंगुरता के साथ शांति से रहना। यह ज्ञान किसी अकादमिक ग्रंथ से नहीं आया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव से आया जो जीवन के अंतिम छोर पर खड़ा था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता अमूर्त नहीं है, ये जीवन के साथ, विशेष रूप से मृत्यु दर के साथ सीधे जुड़ाव से पैदा होती है। इसी तरह मठ के भिक्षुओं का ज्ञान भी व्यवहारिक और जमीनी है। वे आदर्शवादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी हैं। आग के निरंतर खतरे के प्रति उनकी शांत प्रतिक्रिया। इसके अलावा सब शांत है और घंटी हमें सुबह की प्रार्थना के लिए बुलाती है। यह दशकों के अनुशासित अभ्यास से पैदा हुई एक गहरी स्वीकृति को दर्शाती है। वे मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझते हैं और बिना किसी निर्णय के करुणा प्रदान करते हैं। उनका ज्ञान उपदेशों में नहीं, बल्कि उनके जीने के तरीके में निहित है। पुस्तक में एक और मार्मिक पात्र तेरेस हैं, जो मठ के पास रहने वाली एक बुजुर्ग फ्रांसीसी कनाडाई महिला हैं। जब एक तूफान उनके 2 गूलर के पेड़ों को गिरा देता है, तो उनका प्रारंभिक दुख एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन में बदल जाता है। वे कहती हैं, लेकिन अब मेरे पास एक व्यापक दृष्टिकोण है, ये बहुत बेहतर है। यह छोटी कहानी नुकसान में अवसर खोजने के विषय पर एक शक्तिशाली दृष्टांत के रूप में कार्य करती है। तेरेस का ज्ञान कोहेन की तरह प्रत्यक्ष जीवित अनुभव से उपजा है। यह हमें दिखाता है कि ज्ञान अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से जिया है और उनसे सीखा है। ये सभी उदाहरण एक गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। ज्ञान संचित ज्ञान में नहीं, बल्कि अर्जित समझ में पाया जाता है। यह उन लोगों से आता है जिन्होंने जीवन की मौलिक सत्ताओं, हानि, परिवर्तन और मृत्यु का सीधे सामना किया है। अफ्लेम का तर्क है कि हम अक्सर गलत जगहों पर ज्ञान की तलाश करते हैं, जटिलता में, सिद्धांतों में। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सादगी में, घटाव में और अस्तित्व के कच्चे तथ्यों के साथ सीधे अनफिल्टर्ड जुड़ाव में पाई जाती है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। अफ्लेम में पिको अय्यर भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की आधुनिक धारणाओं को चुनौती देते हुए विलासिता और स्वतंत्रता की एक क्रांतिकारी पुनः परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। ये खंड आध्यात्मिक अति सूक्ष्मवाद के विषय की पड़ताल करता है। ये सुझाव देता है कि सच्ची संपत्ति हमारे पास जो है उसमें नहीं, बल्कि हमें जिसकी आवश्यकता नहीं है उसमें निहित है।
अय्यर विलासिता को वह सब कुछ जिसके लिए आपको तरसना नहीं पड़ता के रूप में परिभाषित करते हैं। ये एक गहरा बदलाव है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विलासिता का अर्थ है अधिक होना, अधिक संपत्ति, अधिक अनुभव, अधिक मान्यता। लेकिन अय्यर का अनुभव एक अलग दिशा की ओर इशारा करता है। वे विलासिता को जो आपके पास है उससे नहीं, बल्कि आपको जिसकी आवश्यकता नहीं है से परिभाषित करते हैं। ये चाहत से मुक्ति है, निरंतर इच्छा और असंतोष के चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका है। ये एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जहां संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता है। इस अमूर्त अवधारणा को ठोस और भरोसेमंद बनाने के लिए अय्यर कैलिफोर्निया में अपनी मां के विशाल घर और जापान में अपने छोटे से 2 कमरों वाले अपार्टमेंट के बीच एक शक्तिशाली तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि जापान के उस छोटे से स्थान में वो बहुत अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। ये विरोधाभास आधुनिक धारणा को चुनौती देता है कि स्थान और संपत्ति स्वतंत्रता के बराबर है। इसके बजाय यह सुझाव देता है कि बाहरी अव्यवस्था और दायित्व हमारे मन पर बोझ डाल सकते हैं, जबकि सादगी आंतरिक स्वतंत्रता के लिए जगह बनाती है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मरण है कि हमारी भलाई का वातावरण हमारे भौतिक परिवेश के आकार से कम और हमारे मन की स्थिति से अधिक निर्धारित होता है। इस दर्शन का केंद्र बिंदु क्योटो में रियोनजी मंदिर के पानी के बेसिन की कहानी है। पत्थर के बेसिन के चारों तरफ 4 अक्षर खुदे हुए हैं और बीच में एक छेद है। जब इन 5 तत्वों को एक साथ पढ़ा जाता है तो वे ये वाक्यांश बनाते हैं, मेरे पास जो है वो मेरी जरूरत के लिए पर्याप्त है। ये उस गहरी संतुष्टि का एक आदर्श सारांश है जो बेचैनी और लालसा को समाप्त करने से आती है। ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है कि दुख का मूल कारण इच्छा है और मुक्ति इच्छा पर काबू पाने में निहित है। ये दृष्टिकोण आधुनिक पूंजीवाद की मूलभूत धारणा के लिए एक सीधी चुनौती है, जो अनंत इच्छाओं को बनाने और संतुष्ट करने पर आधारित है। अय्यर का अनुभव बताता है कि यह पूरी प्रणाली एक जाल हो सकती है। इससे थोड़े समय के लिए बाहर निकलकर वे समृद्धि का एक गहरा और अधिक टिकाऊ रूप खोजते हैं। इसलिए अफ्लेम केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संरचनाओं की एक शांत आलोचना भी है। ये सुझाव देता है कि अधिक की हमारी निरंतर खोज ही हमारी खुशी का स्रोत है और सच्ची स्वतंत्रता हमारे भीतर की इच्छाओं पर महारत हासिल करने से मिलती है, न कि उन्हें संतुष्ट करने से। अफ्लेम की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसकी सार्वभौमिक अपील है। पिको अय्यर का दृष्टिकोण किसी एक धर्म या विश्वास प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, जो पुस्तक के ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिकता का मार्ग प्रस्तुत करता है जो हठ धर्मिता से परे है और प्रत्यक्ष अनुभव में निहित है। अय्यर स्वयं इस दृष्टिकोण का एक आदर्श उदाहरण है। वे ईसाई नहीं हैं, फिर भी उन्हें एक कैथोलिक मठ में गहरा परिवर्तनकारी अनुभव मिलता है। यह तुरंत इस विचार को तोड़ देता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए किसी विशेष विश्वास का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा वे बताते हैं कि मठ के भिक्षु स्वयं हिंदू और बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित हैं, जो एक खुले और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह पुस्तक आध्यात्मिकता को एक बंद प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि एक खुले संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां विभिन्न परंपराओं से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मठ स्वयं इस सार्वभौमिकता का एक सूक्ष्म जगत बन जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग और बिना किसी धर्म के लोग एक साथ आते हैं। उन्हें क्या एकजुट करता है? यह कोई साझा पंथ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि खामोशी की साझा खोज है। अय्यर का तर्क है कि खामोशी वो साझा आधार है जो उन शब्दों और विश्वासों के नीचे स्थित है जो हमें 2 भागों में काटते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं ज्यादा विभाजित है, यह एक ऐसे समुदाय की दृष्टि है जो इस बात से एकजुट है कि वे क्या नहीं कहते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सामयिक है। खामोशी एक सार्वभौमिक भाषा बन जाती है जो हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। इस गैर सांप्रदायिक दृष्टिकोण का सबसे शक्तिशाली उदाहरण तब आता है जब अय्यर एक चर्च सेवा में भाग लेने का प्रयास करते हैं। वे खुद को विचलित पाते हैं, भिक्षुओं के गंदे वस्त्रों का न्याय करते हैं और एक बूढ़े भिक्षु के कान में बाल गिनते हैं। वे एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जिस क्षण वो चर्च से बाहर निकलकर बिग सुर की कच्ची प्रकृति में वापस आते हैं, वे सोचते हैं, यह मुझे लगता है असली ग्रंथ है जो हर चलती हुई चीज में अंकित है। यह क्षण उनकी आध्यात्मिकता के सार को दर्शाता है। यह हठ धर्मिता में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में पाया जाता है।
यह सूक्ष्म रूप से तर्क देता है कि संगठित धर्म कभी-कभी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक बाधा हो सकता है। सच्चा पवित्र अनुष्ठानों या ग्रंथों में समाहित नहीं है, बल्कि वर्तमान मक्षण पर मध्यस्थता रहित मौन ध्यान में प्रकट होता है। पुस्तक का तर्क है कि आध्यात्मिकता का सार उपस्थिति, करुणा और संबंध सार्वभौमिक है और विभिन्न धर्मों में इसके औपचारिक कोडीकरण से पहले का है। अफ्लेम हमें इस मूलभूत अनुभवात्मक आध्यात्मिकता की ओर लौटने का आह्वान करती है। यह सुझाव देती है कि गहरे तथ्य उन सभी के लिए सुलभ हैं जो चुप रहने को तैयार हैं, चाहे उनकी विश्वास प्रणाली कुछ भी हो। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, पुस्तक का शीर्षक अफ्लेम अपने पूर्ण और शक्तिशाली अर्थ में प्रकट होता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो पुस्तक के सभी धागों को एक साथ बुनता है। ये दो प्रकार की आग का प्रतीक है, एक बाहरी और विनाशकारी और दूसरी आंतरिक और दीप्तिमान। पहली आग दुनिया की आग है। ये कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी शाब्दिक आग है जो घरों को भस्म कर देती है और जीवन को खतरे में डालती है। लेकिन ये उन सभी बाहरी ताकतों का भी प्रतीक है जो हमारे जीवन में अराजकता, अस्थिरता और दुख लाती हैं। हानि, बीमारी, शोक और दुनिया की सामान्य उथल-पुथल। ये वो आग है जो हमें जलाती है, जो हमें भस्म करने की धमकी देती है। ये जीवन की वो अपरिहार्य वास्तविकता है जिससे हम बच नहीं सकते। ये दुनिया की क्षणभंगुरता का एक निरंतर अनुस्मारक है। लेकिन दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण आग आंतरिक लौ है। ये वो आग है जिसे हमें अपने भीतर जलाए रखना सीखना चाहिए। ये इस दृढ़ विश्वास के साथ पूरी तरह से दीप्तिमान होने की स्थिति है कि कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता। ये वो प्रेम, प्रकाश, आनंद और सोना है जो अय्यर भिक्षुओं के साथ समय बिताकर अवशोषित करते हैं। ये आंतरिक लचीलापन, आशा और शांति की लौ है जो बाहरी अराजकता के बावजूद जलती रहती है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यही बन जाता है कि जब बाहरी लपटें हमारे जीवन को फिर से लिख रही हों, तो आप आंतरिक लपटों को कैसे जलाए रखते हैं? अफ्लेम का अंतिम पाठ यह है कि आध्यात्मिक अभ्यास दुनिया की आग से बचना नहीं है, ये उनके बीच शांत और केंद्रित रहना सीखना है, ठीक उस बुद्ध की मूर्ति की तरह जो आग की लपटों से घिरी हुई है फिर भी शांत है। अय्यर को पता चलता है कि पवित्रता एक बल क्षेत्र है, एक जंगल की आग है और इसकी शक्ति इस तथ्य से आती है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अफ्लेम जीना इस अनियंत्रित वास्तविकता को एक स्थिर, आनंदमय और दीप्तिमान हृदय के साथ गले लगाना है। ये निष्क्रिय इस्तीफे के बारे में नहीं है, बल्कि कट्टरवादी स्वीकृति और सक्रिय जुड़ाव के बारे में है। अफ्लेम जीना होने की एक डायनेमिक अवस्था है, शांति की एक स्थिर अवस्था नहीं। बाहरी आग एक दी गई है, ये दुनिया की स्थिति है। आंतरिक आग एक चुनाव है, ये हमारी प्रतिक्रिया है। पुस्तक हमें दुनिया की समस्याओं से एक शांत वापसी की वकालत नहीं करती है। ये एक ऐसी आंतरिक स्थिति विकसित करने की वकालत करती है जो इतनी लचीली हो कि कोई व्यक्ति दुनिया की समस्याओं से बिना भस्म हुए जुड़ सके। ये पुस्तक को केवल ध्यान के लिए एक सरल मार्गदर्शिका से सार्थक कार्रवाई के लिए एक दर्शन में बदल देता है। खामोशी का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक पीड़ित दुनिया में एक दयालु और प्रभावी उपस्थिति होने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति का निर्माण करना है। तो पीको अय्यर की इस गहरी यात्रा से हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ले जा सकते हैं? क्या हमें शांति पाने के लिए किसी दूरस्थ मठ में जाना होगा? अफ्लेम का अंतिम और सबसे उदार संदेश ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मठ केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है जिसे कहीं भी किसी भी समय विकसित किया जा सकता है। ये पुस्तक हमें खामोशी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हमें जानबूझकर अपने जीवन में खामोशी के क्षण बनाने होंगे। इसका मतलब हो सकता है कि आप बिना फोन के लंबी सैर पर जाएं, या आप अपने द्वारा उपभोग की जाने वाली उत्तेजना की मात्रा को कम करें। कम समाचार, कम सोशल मीडिया, कम शोर। लक्ष्य शोर को काटना है ताकि आप कुछ सुन सकें, वास्तव में अपने से ज्यादा बुद्धिमान कुछ। ये आपके भीतर की आवाज हो सकती है, या बस दुनिया के सूक्ष्म ध्वनियां जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे अच्छा हिस्सा हमारे खामोश स्व में रहता है। दूसरा, हम प्रतिकूलता के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जापानी हाइकू की तरह हम सीख सकते हैं कि हर नुकसान में एक नया दृष्टिकोण देखने का अवसर होता है।
जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हम उन्हें केवल बाधाओं के रूप में देखने के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। ये मानसिकता का एक सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव है जो हमें लचीलापन बनाने में मदद करता है। तीसरा, हम एकांत और समुदाय के बीच के संबंध को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। ये समझकर कि सच्चा एकांत हमें अपने प्रियजनों के करीब लाता है, हम अकेले समय बिताने के अपराध बोध से मुक्त हो सकते हैं। हम ये महसूस कर सकते हैं कि खुद को रिचार्ज करने और अपने आंतरिक स्व से फिर से जुड़ने के लिए समय निकालना न केवल हमारे लिए अच्छा है, बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी एक उपहार है। जब हम शांति की जगह से दूसरों के पास लौटते हैं तो हम अधिक उपस्थित, अधिक दयालु और अधिक प्रेमपूर्ण होते हैं। अंततः अफ्लेम हमें याद दिलाती है कि खुद से मुक्त होना ही दुनिया के साथ गहरा संबंध खोजने का तरीका है। खामोशी से सीखकर हम अधिक करुणा और गहरी मन की शांति का जीवन जी सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की आग को स्वीकार करने और भीतर की लौ को पोषित करने से शुरू होती है। ये एक स्मरण है कि सबसे अराजक समय में भी हमारे भीतर एक शांत केंद्र है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर खामोशी में इस यात्रा ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और जीवन बदलने वाली किताबों पर अधिक गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे टिप्पणी में हमें बताएं आप इस शोरगुल वाली दुनिया में अपनी खामोशी के क्षण कहां पाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।